आर्यन इन्वेंशन एंड आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज का नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। मोटे मोटे तौर पर आर्यन, जो एक बाहरी लोग थे, अलग रेस के थे, भारत में आके यहाँ के मूल निवासी को गुलाम बनाते हैं और उन्हें शूद्र घोषित कर देते हैं। ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल है कि इस पर कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस अपने अपने विचार रख चुके हैं। लेकिन क्या ये थ्योरी सच है? क्या आर्यंस ने सच में भारत पे हमला किया था? और क्या शूद्रों को चौथा वर्ण बनाया गया? क्योंकि जैसे हमने देखा कि इंडो इरानियंस, इजिप्शियंस, इनमें 3 ही क्लासेस थी, फिर कैसे इन आर्यों ने 4 वर्ण का कॉन्सेप्ट लाया? आज हम इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स क्या कहते हैं। उनका कहना है कि आर्यंस एक वाइट स्किन रेस थी जो भारत में आए और यहाँ के डार्क स्किन नेटिव को, यानी दास और दस्युत से जीतकर उन्हें शूद्र बना दिया। इनका मानना था कि आर्यंस ने कास्ट सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने अपनी ऊंची पोजीशन बनाए रखी और दास और दस्युत को नीचे रखने के लिए उन्हें शूद्र घोषित कर दिया या उन्हें शूद्रों का लेबल दे दिया। लेकिन क्या ये सच है? क्या कोई आर्यन रेस का एग्जिस्टेंस था? ये सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए हमें देखना होगा कि रिसर्चर्स ने ये साबित करने के लिए क्या प्रूफ दिए, इनका बेसिस क्या था। मैक्समुलर ने इन थ्योरीज को पॉपुलर बनाया और ये थ्योरीज भारत के कास्ट सिस्टम का एक बेसिस बन गई थी। बाबा साहब ने इस थ्योरी को चैलेंज किया और कहा कि ये इनकम्प्लीट, बायस्ड और फैब्रिकेटेड है। उन्होंने इन थ्योरीज को उसी समय खारिज कर दिया था जहां आज भी लोग इन्हें सच मानते हैं, जहां आज सारे साइंटिफिक एविडेंस इसके खिलाफ है। बाबा साहब कहते हैं, अगर हम ऋग्वेद और एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस को ऑनेस्टली स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आर्यंस एकजुट रेस नहीं थी और कास्ट सिस्टम की शुरुआत एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू हुई थी, ना कि एक रेशियल कॉन्क्वेस्ट के जरिए। सबसे पहले ऋग्वेद को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये किताब आर्यन की हिस्ट्री और कल्चर का सबसे पुराना सोर्स माना जाता है। जहाँ ऋग्वेद के 6ठे मंडल में ये कहा गया है, हे इंद्र, तूने दोनों शत्रुओं को हरा दिया, यानी दासास और आर्यंस को हरा दिया। और ऋग्वेद का 10वां मंडल ये कहता है, हे इंद्र, दास और आर्यंस जो एक इरिलीजियस और दुश्मन हैं, उनको हराने में हमारी मदद करो। ये दोनों श्लोकों से हमें क्या पता चलता है? यही कि आर्यन के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स थे जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते थे, यानी आर्यंस एक सिंगल या यूनिफाइड रेस नहीं थी, ये सोशल और पॉलिटिकल थी। बाबा साहब कहते हैं कि दास और आर्यंस के बीच का फ़र्क प्राइमरीली कल्चरल था, ना कि रेशियल। अगर आर्यंस एकजुट थे, फिर आर्यंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते थे? आर्यंस के अंदर 2 अलग रेसेस थे, मिलिटेरियन यानी लॉन्ग हेडेड और अल्फाइन यानी शॉर्ट हेडेड। बाबा साहब हर्बर्ट रेसली की 1901 के रेफरेंस से दिखाते हैं कि इंडिया के लोग रेशियली डाइवर्सिटी के मिक्सचर्स हैं। रेसली ने कहा कि इंडिया में 4 रेसेस हैं, आर्यंस, द्रविडियंस, मंगोलाइड एंड सिंथियन। डॉक्टर गुहा 1936 में इन कंक्लूजन को रिफाइन करते हुए ये बताते हैं कि लॉन्ग हेडेड रेस इंडिया के इंटीरियर में मिले और शॉर्ट हेडेड रेस बॉर्डर पर बस गए। पर ऋग्वेद के 7वां मंडल ये कहता है, इंद्र और वरुण ने दास और आर्यंस को मारा जो सुदास के एनिमी थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सुदास और दासास कौन थे? वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि दास एक अलग रेशियल ग्रुप थे, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि दास और शूद्रस एक ही थे। उनका आर्यंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरीली सोशल और इकोनॉमिक था। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के रेफरेंस ये दिखाते हैं कि दास कभी आर्यन के साथ लड़ते थे तो कभी उनके खिलाफ, यानी ये एक सिंपल कॉन्क्वेस्ट की कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरैक्शन थी। बाबा साहब कहते हैं कि शूद्र पहले एक पावरफुल कम्युनिटी थी जो एक रूलिंग क्लास का हिस्सा थी, लेकिन एक समय आया जब उनके सोशल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्हें निचले दर्जे में डाल दिया गया। जैसे ऋग्वेद का 8वां मंडल ये कहता है, हे इंद्र, दासों से उनके हथियार छीन लो। ये श्लोक ये दिखाता है कि दास एक मिलिटराइज ग्रुप थे जो आर्यन के साथ कभी कॉम्पीट करते थे तो कभी उनके अगेंस्ट लड़ते थे। अगर आपको विस्तार से इन थ्योरीज को जानना है तो कमेंट करके बताएं। अब तक का कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि आर्यन इन्वेजन एक बेसलेस अजम्पशन है। ये यूरोपियन रेशियल सुपीरियरिटी की कंसेप्ट पर बनी, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल और ऋग्वेद के वर्सेस ये दिखाते हैं कि आर्यंस एक एकजुट रेस नहीं थी। शूद्रस और दास का ओरिजिन एक सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ा है, रेशियल कॉन्क्वेस्ट से नहीं।
इंडिया की हिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, माइग्रेशन, अडेप्शन और इंटरेक्शन का। बाबा साहब कहते हैं कि सो कॉल्ड आर्यंस इंडिया में पहले से ही थे और वो कोई फॉरेन रेस नहीं थी। आर्यों के बीच में ही काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे। शूद्र की उत्पत्ति आर्यों का नॉन आर्यों पर कॉन्क्वेस्ट की कहानी नहीं है, बल्कि शूद्र आर्य समुदाय का ही हिस्सा था जिनकी सामाजिक और राजनीतिक कारणों की वजह से स्थिति निम्न हो गई। इस बात को समझे कि आर्यन यहाँ रेशियल टर्म्स में नहीं है बल्कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर है। आगे हम बात करेंगे कि अगर ब्राह्मणिकल टेस्ट नहीं बता पा रहे कि शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से है और ये कौन है, ना वेस्टर्न थ्योरीज बता पा रही है कि शूद्र कौन है, हम जानेंगे कि आखिर शूद्र की कहानी क्या है। बने रहे और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।